देखो, तुम आखिर हो कौन, इस पर थोड़ा चर्चा करें। तुम बस हो, और जो तुम हो ना, उसी में जो तुम हो उसमें तुम्हारे इस यंत्र के बनावट के कारण, मतलब तुम्हारे इस शरीर के संरचना के कारण, इसमें विचार रूपी भ्रम उत्पन्न होता है। इस शरीर की बनावट के कारण, संरचना के कारण विचार रूपी भ्रम उत्पन्न होता है। जैसे लगता है कोई नया चीज पैदा हो गया तुमसे। जैसे एक सागर में लहरें उठती हैं, तो सागर में जो लहर है, वो जो लहर है ना सागर में, वो क्या है? वो भी सागर ही लगता है ना देखने पर कि वो लहर है। एक भ्रम लगता है, भ्रम सा महसूस होता है तुम्हें कि वो कोई अलग चीज है, लेकिन वो अलग नहीं, वो सागर है। किसी विशेष परिस्थिति में लहरें उठ गई। उसी प्रकार तुम्हारे इस शरीर के बनावट के कारण, संरचना के कारण, इसमें वो लहरें उत्पन्न हो गई, विचार रूपी लहरें। और वो विचार कोई अलग चीज नहीं, वो तुम ही हो, आत्मा ही। और जब वो लहरें उठती हैं तो वो बाहर की तरफ प्रक्षेपित करती हैं, निकलती हैं, देखती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे तुम इस शरीर के माध्यम से, जब तुम्हारे नेत्र, जब तुम्हारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं, तो वो इस शरीर के माध्यम से देखती है। यहाँ तक ठीक है, इस शरीर के माध्यम से देखती है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, देखती है। और जब देखती है ना, तो वो कुछ नहीं दिखता। विचार में भी कोई समस्या नहीं है, देखना में भी कोई समस्या नहीं है, जिसमें विचार उठता है उसमें भी कोई समस्या नहीं। तीनों एक ही, तीनों एक ही। सागर हो, सागर की लहरें हो, और उसकी ऊंचाइयां हो, उसकी छलांगे हो, ये एक ही चीज है। इसमें कोई समस्या तब हो जाती है जब तुम्हारे विचार, जो तुम देखो, विचार का मतलब मन बुद्धि, ये विचार है। इतने समझ लो, तुम्हारे मन बुद्धि दिमाग के अंदर जो भी उत्पन्न होता है, तुम्हें लगता है कि दिमाग में उत्पन्न हुआ है, वो विचार ही है। तो ये जो विचार है ना तुम्हारा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो बाहर भी जब देखती है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से महसूस करती हैं, तो उसमें कुछ अलग नहीं होता। वो भी सागर के समान जल ही होता है, जैसे लहरों में जल होती है। देखना, ये उदाहरण थोड़ा समझाने के लिए ले रहा हूँ। उदाहरण इसमें कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ समझ सकते हो कि तुम आखिर हो कौन, खुद तक पहुँच सकते हो। तो तुम उन लहरों, तुम्हारे जब विचार इस इंद्रियों के माध्यम से बाहर देखते, बाहर कहाँ देखेगी, सर्वत्र वही है। जब बाहर देखती है तो तुम ही दिखते हो। सागर की लहरें सागर में ही रहती हैं, सागर में ही उठती हैं, बैठती हैं, डूबती। लेकिन जब वो सागर की लहरें अपने आसपास रंग बिरंग की लहरें देखती हैं, तो वो एक
काल्पनिक दुनिया जैसी भ्रम पैदा कर देती है। क्या वहाँ पर कोई भ्रम है? नहीं है, वो सागर है। उसी प्रकार जब तुम में जो तुम हो उस चैतन्य रूपी सागर में जब तुम्हारे विचार उत्पन्न होकर इस यंत्र रूपी शरीर के माध्यम से जब इस संसार में प्रक्षेपित करती हैं, देखती हैं, तो तुम परमात्मा ही होती हो, आत्मा ही होता है। लेकिन वो अपने कल्पना कर लेती है, जैसे वो डिजाइन देखने लगता है कि ये ऐसा है, वैसा है, ये काला है, ये गोरा है, ये ऊंचा है, ये छोटा है। और ये निरंतर विकासवादी प्रक्रिया के दौरान ये जो विचार है वो मोहित हो जाता है, और यहीं पर वो विचार दूषित हो जाता है। दूषित क्या होगा? दूषित जैसा कुछ, वो मोहित हो जाता है, वही अहंकार हो जाता है। और उन्हीं अहंकार के कारण वो बंधा रहता है। अब देख लो, इसमें कहाँ कुछ बंधा है, सिर्फ एक पर्दा सा है, एक भ्रम सा है कि कुछ है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बस हो। जैसे जैसे लहरें उठती हैं वैसे वैसे लहरें सागर में समा जाती हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, सब कुछ एक ही है। इसको तुम थोड़ा सोच लो, देख लो। थोड़ा क्या सोचोगे, इसको तुम्हें निरंतर अनुभव करना चाहिए, खुद से देखना चाहिए, समझे?